यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई हैं। इस बार की परीक्षा के दौरान किसी तरीके का विवाद देखने को नहीं मिला। यूपी बोर्ड के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और अब बारी मूल्यांकन कराने की है। इस वक्त हमारे साथ यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी हैं। सर, ये बताइए कि परीक्षा के दौरान किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए थे और क्या पूरी परीक्षा के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना सामने आई? पूरी परीक्षा के दौरान 16 फरवरी से हमारी परीक्षाएं शुरू हुई, 4 मार्च को आज समाप्त हो गई। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरी परीक्षा के दौरान कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी, न ही कोई नकल की स्थिति पैदा हुई, न कहीं पेपर वायरल होने की स्थिति, न ही कहीं कोई ऐसी स्थिति हुई जिसमें नकल का कोई एक भी उदाहरण मिल सके। तो मैं ये मानता हूं कि परीक्षाएं जो हमारे शासन की मंशा थी, जो नीति थी, जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर कि नकल विहीन परीक्षा कराने की और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराने की, उसमें हम सफल हुए। लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि जब परीक्षा के दौरान किसी तरीके का विवाद, हंगामा नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। असल में 17 से ही हम लोगों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। 17 से लगातार बोर्ड में परीक्षाएं अच्छी होती रही हैं। कुछ दिक्कतें बीच में आती थीं, लेकिन उसको भी ठीक, लेकिन इस बार हम लोगों ने पूरी इस पर एक्सरसाइज करी। पूरा 6 महीने से इस पर हम लगातार इस पर लगे हुए थे कि कोई भी एक घटना, इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, और उस पर हम लोग उस एक्सरसाइज में सफल हुए और काम किए, और उसका परिणाम है कि आज कोई एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें कोई भी यह कह सके कि नहीं, यूपी बोर्ड की परीक्षा कहीं से प्रभावित हुई। अच्छा, कुल कितने बच्चे इनरोल्ड थे और कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट किया और ड्रॉप आउट की वजह क्या मानते हैं? कुल 58,85,745 बच्चे इस बार परीक्षा में अपीयर हुए थे और 4,31,571 बच्चे छोड़ दिए हैं। ड्रॉप आउट के पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि जो बच्चे वास्तव में कुछ जगहों पर जो ऐसे एनरोल्ड हो जाते हैं, या उनको लगता है कि नहीं, पढ़ाई पूरी समय से पढ़ते नहीं, तो उनको लगता है नकल कर पाएंगे। नकल का चूंकि इतना दबाव था कि नकल नहीं हो सकती है, तो नकल नहीं मिली, इनको इसलिए छोड़ दिए। लेकिन यूपी बोर्ड में हर साल बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में ही स्टूडेंट ड्रॉप आउट करते हैं। इसको लेकर बोर्ड कोई योजना बनाएगा ताकि बच्चे ड्रॉप आउट ना करें और एग्ज़ाम दें? देखिए, बोर्ड इस पे काम कर रहा है, आगे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब हमारी एकदम बहुत क्लियर कट हमारा वो है कि गुणवत्तापरक शिक्षा, नकल विहीन परीक्षा और शुचितापूर्ण मूल्यांकन, इस पे हम पूरा काम करेंगे, और अगले सालों में आप देखेंगे इसमें बहुत सुधार होगा। जो पढ़ने वाले हैं वहीं यूपी बोर्ड में रहेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, तमाम सख्ती के बावजूद जो है कई मुन्ना भाई पकड़े गए, नकल करते हुए कई लोग पकड़े गए। कितने प्रॉक्सी स्टूडेंट पकड़े गए और कितने लोग नकल करते हुए पकड़े गए? 133 लोग पकड़े गए हैं, प्रॉक्सी स्टूडेंट जो है। मैं आपको बताऊं कि ये इसलिए पकड़े गए हैं कि वास्तव में इसमें सख्ती बरती गई, इसलिए पकड़े गए हैं। इसके पीछे एक रीज़न ये था कि हम लोगों ने इसको आधार से लिंक कर दिया था उनका। तो जब वो आए और आधार चेक हुआ, उनका आई कार्ड चेक हुआ और आधार पता लगा फर्जी है, तो पकड़े गए और उनको जेल भेजा गया। इसलिए कि वो प्रॉक्सी हैं, गलत हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल गलत लोगों को बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अब मूल्यांकन की बारी है, तो मूल्यांकन कब से शुरू होगा और किस तरीके की तैयारियां मूल्यांकन के दौरान की गई हैं ताकि जिस तरीके से आपने परीक्षा संपन्न कराई है मूल्यांकन भी वैसे ही हो सके? 18 तारीख से मूल्यांकन की डेट हम लोगों ने अभी तय किया है कि 18 तारीख से मूल्यांकन कराएंगे। और आपसे बताना चाहूँगा कि पूरी जिस ढंग से हम लोगों ने परीक्षा कराई है, जितनी निष्पक्षता, जितनी ताकत से, जितनी सख्ती से परीक्षा कराई है, उसी सख्ती से, उसी निष्पक्षता से हम मूल्यांकन कराएंगे। उसके लिए हमारी पूरी कार्य योजना तैयार है। हर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर जो हमारे उपनियंत्रक हैं और जो हमारे वहाँ पे डीएचई हैं, सबका एक एक प्रशिक्षण कराया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। दूसरे स्तर पे वहाँ पे कापियों के जांचते समय भी पूरे निगरानी रहेगी, राज्य स्तर से, जिले स्तर से, हर स्तर पे वहाँ पर अधिकारी लगाए जाएंगे, देखें कि कहीं कोई दिक्कत ना हो और कापियों का मूल्यांकन सुचितापूर्ण हो सके, ताकि हम बहुत बढ़िया रिजल्ट पारदर्शी ढंग से दे सकें। बढ़िया रिजल्ट पारदर्शी ढंग से तो देंगे, परीक्षा संपन्न हो गई है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से आपने परीक्षा जल्दी कराई, रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर होगा? बस परीक्षा फल के बारे में, रिजल्ट के बारे में इतना ही भी मैं कह सकता हूँ कि 18 तारीख से हमने मूल्यांकन के लिए डेट तय किया है, और अभी थोड़ा कापियाँ जांचने के बाद हम इस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि रिज़ल्ट हम कब दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि यह रिज़ल्ट सबसे कम समय में और सबसे बेहतर तरीके से और सबसे अच्छा रिज़ल्ट होगा।
बिल्कुल, ये थे यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला जो ये जानकारी दे रहे थे कि इस बार नकल को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की वजह से परीक्षाएं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई और रिजल्ट भी जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।